नमस्कार दोस्तों, शास्त्रानुसार वॉइस में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं नवरात्रों के रहस्य के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्र उत्सव देवी अम्बा यानी विद्युत का प्रतिनिधित्व करता है। बसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इसीलिए परंपरा से चले आ रहे हम दो नवरात्रों को मानते हैं। पहला नवरात्र चैत्र मास और दूसरा नवरात्र आश्विन मास में पड़ता है। चैत्र मास को हम मधु मास और आश्विन मास को ऊर्ज मास के नाम से जाना जाता है, जो देवी शक्ति यानी देवी अम्बा के पर्याय हैं। बात करेंगे क्यों करें नवरात्रों में उपवास, क्या ये जरूरी है? चलिए जानते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में साल में 4 संध्या होती हैं। इन चारों ही संधियों में 4 नवरात्र पड़ते हैं। 2 नवरात्र होते हैं गुप्त रूप से और 2 होते हैं मुख्य। इनमें से मार्च और सितंबर में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के मुख्य 2 नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक आशंका होती है। ऋतु संधि में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए, शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन और मन दोनों को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए जो प्रक्रिया हम करते हैं उसे नवरात्र के नाम से जाना जाता है। शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई या शुद्धि तो प्रतिदिन हम करते हैं, किंतु अपने अंग और प्रत्यंगों की पूरी तरीके से भीतरी सफाई करने के लिए हर साल 6 माह के अंतर में सफाई अभियान चलाया जाता है। सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि तो होती ही है, क्रमशः मन भी शुद्ध हो जाता है और स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर का स्थायी निवास होता है। अब जानेंगे नवरात्रों का आध्यात्मिक रहस्य क्या है। चलिए शुरू करते हैं। 8 अवगुण हमारे शरीर में पाए जाते हैं। मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, ममता और अहंकार। आज के 8 अवगुणों की तुलना नवरात्रों में 8 असुरी शक्तियों से की जाती है, जिनको हम एक एक दिन अपने शरीर से भीतरी सफाई के साथ साथ पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। जैसे मोह को महिषासुर, काम को रक्तबीज, क्रोध को धूम्रलोचन, लोभ को सुग्रीव, मद मात्सर्य को चंडमुंड, राग द्वेष को मधुकैटभ, ममता को निशुंभ और अहंकार को शुंभ की तुलना में रखा जाता है। अष्टमी तिथि तक इन सभी अवगुण रूपी दैत्यों का संहार करके 9वीं तिथि को प्रकृति पुरुष का एकाकार होना ही नवरात्रों का आध्यात्मिक रहस्य होता है। अब जानेंगे नवरात्रों को हम नवरात्रि क्यों कहें, हम 8 रात्र या 10 रात क्यों नहीं कह सकते। चलिए जानते हैं। हमारे शरीर में 9 छिद्र होते हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 2 गुप्तांग और 1 मुख। 9 अंगों को पवित्र और शुद्ध करेंगे तो मन अपने आप ही निर्मल हो जाएगा और छठी इंद्री को जागृत करेगा। नींद में ये सभी इंद्रिय सुषुप्त होने पर भी मन हमेशा जागृत होता है। वर्ष में चारों नवरात्रि में अगर उपवास रखें तो अंग प्रत्यंगों की पूरी तरीके से भीतरी सफाई हो जाती है। इन छिद्रों को पार करता हुआ जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। 9 द्वार वाले दुर्ग के भीतर रहने वाली जीवनी शक्ति रूपी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। इसलिए 9वीं तिथि के आगमन पर शिव शक्ति का मिलन होता है और शक्ति सहित शक्तिमान को प्राप्त करने हेतु नवदा भक्ति का भक्त को आश्रय लेना ही पड़ता है। 9 देवियां, शरीर के 9 छिद्र, नवदा भक्ति और नवरात्र, ये सभी पूर्ण है, अर्थात 9 के अतिरिक्त संसार में कुछ भी नहीं। इसके अतिरिक्त जो भी कुछ संसार में है वो सब शून्य है। तुलसी जी ने भी 9 दो चौपाइयों में नाम की वंदना की है। अंक के 9 से गुणा करने पर गुणनफल का जो योग होता है वो भी 9 ही आता है, अतः 9 ही परिपूर्ण है। 9 के सिवा इस संसार में कुछ नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नई जानकारी जरूर मिली होगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को राधे राधे, हैप्पी नवरात्रि।